students, I am Dr. Swati Gupta and today's topic is determinants of price elasticity of demand. As you know, what is price elasticity of demand? Price elasticity of demand measures the responsiveness to the change in quantity demanded after the change in price. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें बताता है कि किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस चेंज होने पर डिमांड में कितना चेंज आएगा और उसी बेस पर कोई भी प्रोडक्ट इलास्टिक है या इनइलास्टिक है वो हमें पता चलता है। अब कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि प्रोडक्ट इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। फर्स्ट, नेचर ऑफ कमोडिटी। यदि कोई भी प्रोडक्ट एसेंशियल गुड से रिलेटेड है तो उसकी डिमांड इनइलास्टिक होगी। फूड आइटम है तो ऑब्वियसली आप फूड तो कंज्यूम करोगे, तो उस सिचुएशन में उसके प्राइस में कितना भी वेरिएशन होता है आप उसकी डिमांड में ज्यादा कमी नहीं करोगे और उसकी डिमांड इनइलास्टिक होगी। लेकिन यदि कोई प्रोडक्ट लग्जरियस आइटम से रिलेटेड है तो उसकी डिमांड इलास्टिक होती है, क्योंकि यदि लग्जरियस आइटम जैसे टीवी है, एसी है, यदि उसके प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। तो एसेंशियल गुड्स की डिमांड इनइलास्टिक होती है और लग्जरियस गुड की डिमांड इलास्टिक होती है। नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट का कोई सब्स्टिट्यूट यदि अवेलेबल है तो उस सिचुएशन में उसकी डिमांड इलास्टिक होगी, क्योंकि यदि एक प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ जाते हैं तो उस सिचुएशन में आप उसकी डिमांड कम करके उसकी सब्स्टिट्यूट की डिमांड बढ़ा दोगे। लेकिन यदि मार्केट में किसी चीज का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो उस सिचुएशन में उसकी डिमांड इनइलास्टिक होती है। जैसे चाय का सब्स्टिट्यूट कॉफी है तो इसकी डिमांड इलास्टिक होगी, लेकिन सॉल्ट का कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है इसलिए सॉल्ट की डिमांड इनइलास्टिक होती है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ यूजेस फॉर द कमोडिटी। आप किसी प्रोडक्ट को कितनी बार यूज कर रहे हो इस पर भी प्राइस इलास्टिसिटी डिपेंड करती है। यदि कोई प्रोडक्ट सिंगल यूजेस गुड है, आप एक ही बार में कोई प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो, जैसे फूड आइटम्स हैं तो उसको आप एक ही बार तो यूज करोगे, उस सिचुएशन में उसकी डिमांड इनइलास्टिक होती है। लेकिन यदि हम किसी प्रोडक्ट को मल्टीपर्पज यूज कर सकते हैं तो उसकी डिमांड इलास्टिक होती है। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी है। यदि इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस बढ़ जाते हैं तो उस सिचुएशन में, जैसे पहले आप हर रूम में एसी चलाते थे, आराम से टीवी चलाते थे, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते थे, लेकिन उसके प्राइस बढ़ने पर आप क्या करोगे, उसके यूजेस थोड़े लिमिटेड कर दोगे। पहले हर रूम में एसी चलता था, अब आप लिमिटेड रूम में एसी चलाओगे, टीवी को थोड़ा कम टाइम के लिए यूज करोगे और उसकी डिमांड को कम कर दोगे। तो सिंगल यूज गुड्स उसकी डिमांड इनइलास्टिक और मल्टी यूज गुड्स उसकी डिमांड इलास्टिक होती है। नेक्स्ट, प्रपोर्शन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। आप अपने इनकम का कितना प्रपोर्शन किसी प्रोडक्ट को परचेज करने में स्पेंड कर रहे हो, इस पर भी प्राइस इलास्टिसिटी डिपेंड करती है। यदि किसी प्रोडक्ट पर बहुत थोड़ा सा पार्ट आप स्पेंड कर रहे हो, अपनी इनकम का बहुत छोटा सा पार्ट स्पेंड कर रहे हो तो उसकी डिमांड इनइलास्टिक होगी। जैसे फूड आइटम्स हैं, सॉल्ट है या आटा है, चावल है, इन सब की डिमांड इनइलास्टिक होती है, क्योंकि आप बहुत छोटा अपनी इनकम का बहुत छोटा पार्ट स्पेंड करते हो। लेकिन यदि आप अपनी इनकम का बड़ा प्रपोर्शन किसी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए स्पेंड कर रहे हो तो उस सिचुएशन में उसकी डिमांड इलास्टिक होती है। जैसे क्लोथ्स,
यदि क्लोज के प्राइस कम हो जाते हैं तो आप उनकी डिमांड बढ़ा देते हो, लेकिन यदि क्लोज के प्राइस बढ़ जाते हैं तो आप उनकी डिमांड कम कर देते हो। नेक्स्ट है ड्यूरेबिलिटी। यदि कोई भी प्रोडक्ट ड्यूरेबल है या लंबे समय तक यूज कर सकते हैं तो उसकी डिमांड इलास्टिक होती है, क्योंकि ड्यूरेबल आइटम्स ज्यादातर बड़े बजट के होते हैं। फर्नीचर है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, तो उस सिचुएशन में उसकी डिमांड इलास्टिक होती है। लेकिन यदि कोई पेरिशेबल आइटम है तो उसकी डिमांड इनइलास्टिक होती है। नेक्स्ट है हैबिट्स। यदि आप किसी भी प्रोडक्ट को यूज करने के हैबिचुअल हो तो उस सिचुएशन में उसकी डिमांड इनइलास्टिक होती है। यदि मैं चाय को बहुत ज्यादा पीती हूं तो उस सिचुएशन में चाय के प्राइस कितने भी बढ़ जाएं, मैं उसकी डिमांड कम नहीं करूंगी और मेरे लिए उसकी डिमांड इनइलास्टिक होगी। या यदि कोई लिकर है, स्मोकर है, तो उस सिचुएशन में सिगरेट की डिमांड उसके लिए इनइलास्टिक होती है, या कोई ड्रंकर है उसके लिए लिकर की डिमांड इनइलास्टिक होती है। तो यदि आप किसी भी प्रोडक्ट के यूज टू हो, उसके बिना आप नहीं रह सकते हो, तो उस सिचुएशन में उसकी डिमांड इनइलास्टिक होती है, क्योंकि प्राइस में कितना भी चेंजेस आ जाए आप उसकी डिमांड को कम नहीं करेंगे। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनिंग द यूज ऑफ अ कमोडिटी। यदि आप किसी भी प्रोडक्ट का कंजम्पशन पोस्टपोन कर सकते हो तो उसकी डिमांड क्या होगी। यदि आज प्राइस बढ़ा हुआ है तो आप सोचोगे ठीक है यार फ्यूचर में ले लेंगे, तो उस सिचुएशन में उसकी डिमांड इलास्टिक होती है। यदि टेलीविजन की प्राइस बहुत बढ़ जाए, आपने अभी डिसाइड किया था कि ठीक है हम टीवी परचेज करेंगे, लेकिन टीवी का मार्केट में प्राइस बहुत ज्यादा है, तो आप सोचोगे ठीक है अभी इतना जरूरी नहीं है, हमारा बजट इतना नहीं है, हम उसको फ्यूचर में ले लेंगे। तो यदि आप किसी चीज के यूज को पोस्टपोन कर सकते हो तो उसकी डिमांड इलास्टिक है। लेकिन यदि पोस्टपोन नहीं कर सकते हो, जैसे मेडिसिन है, यदि कोई बीमार है व्यक्ति तो मेडिसिन कितनी भी एक्सपेंसिव हो जाए, आपको उनको कंज्यूम करना है, तो चाहे उसकी प्राइस कितने भी बढ़ जाए आप उसकी डिमांड कम नहीं करोगे। नेक्स्ट है लेवल ऑफ इनकम। रिच पर्सन्स के लिए, क्योंकि उनकी इनकम बहुत ज्यादा होती है, किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड इनइलास्टिक होती है। जैसे डायमंड है, डायमंड का प्राइस बहुत ज्यादा होती है, बट रिच पर्सन्स के लिए उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी इनकम बहुत ज्यादा होती है और वो किसी भी प्राइस पर उसको परचेज करने के कैपेबल होते हैं। तो रिच पर्सन्स के लिए किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड इनइलास्टिक होती है। सेम एसेंशियल गुड्स की डिमांड चाहे वो रिच हो चाहे पुअर हो, हर किसी के लिए इनइलास्टिक होती है। लेकिन यदि कोई लग्जरियस आइटम है तो उसकी डिमांड इलास्टिक होती है। नेक्स्ट है जॉइंट डिमांड। यदि किसी प्रोडक्ट को साथ साथ डिमांड किया जा रहा है, जैसे पेन के साथ इंक, ब्रेड के साथ बटर, कार के साथ पेट्रोल, तो यदि आपके पास कार है तो आप उस सिचुएशन में पेट्रोल भी तो खरीदोगे ना। ऐसा नहीं है कि पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाएंगे तो आप कार चलाना बंद कर दोगे। कार चलानी है तो पेट्रोल के प्राइस कितने भी बढ़ जाए आप उसकी डिमांड को कम नहीं करोगे। तो जॉइंट डिमांड प्रोडक्ट्स की डिमांड इनइलास्टिक होती है। लेकिन यदि कोई भी प्रोडक्ट ऐसा है जिनको आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है, यदि न्यूट्रल प्रोडक्ट है, तो उसकी डिमांड इलास्टिक होती है। नेक्स्ट है पीरियड ऑफ टाइम। यदि कोई भी प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म के लिए डिमांड किया जा रहा है तो उसकी डिमांड क्या होगी, इलास्टिक होगी, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म के लिए उसको डिमांड कर रहे हैं। लेकिन यदि किसी प्रोडक्ट की डिमांड शॉर्ट टर्म के लिए है, प्रेजेंट के लिए है, तो उसकी डिमांड
आपके लिए इनइलास्टिक होती है। शॉर्ट टर्म में आपको उसे यूज करना है, जैसे मेडिसिन है फॉर एग्जांपल, यदि आप अभी बीमार हैं तो आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ी पोस्टपोन करोगे, आपको शॉर्ट टर्म में ही उसको कंज्यूम करना है, तो उसकी डिमांड इनइलास्टिक होती है। लास्ट है रेंजेस ऑफ प्राइस। यदि किसी प्रोडक्ट पर एक हाई प्राइस सेट है तो उसकी डिमांड रिच पर्सन के लिए इनइलास्टिक होती है। डायमंड है, डायमंड रिचेस्ट पर्सन ही खरीद पाएंगे, एक मिडिल क्लास या एक पुअर पर्सन उसको नहीं खरीद सकता है। सेम यदि कोई लो प्रोडक्ट आइटम है तो लो प्रोडक्ट आइटम की डिमांड भी इनइलास्टिक होती है, लेकिन जो मिडिल रेंज वाले प्राइस के प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी डिमांड इलास्टिक होती है। तो रेंजेस ऑफ प्राइस में जो बहुत ज्यादा हाई प्राइस के प्रोडक्ट होते हैं या बहुत ज्यादा लो प्राइस के प्रोडक्ट होते हैं उनकी डिमांड इनइलास्टिक एंड रिमेनिंग प्रोडक्ट्स की डिमांड इलास्टिक होती है। होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि किस प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। In the next video, I will explain the applications of price elasticity of demand or importance of price elasticity of demand. And whatever I am explaining, I have written the blogs also for the same topic, and I have given the link in the description box. You can check it. Till then, bye. Take care.